अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। 9 प्रैक्टिस नो 9 थोड़ा साफ कर रही है। अच्छा, प्रैक्टिस नो 9 में एक्सपेंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगेन एक्सपेंड की बात करता है पार्ट यानी नंबर 1 का। इससे क्या कह रहा है जी, एक्सपेंड एक्सपेंशन की बात करता है पार्ट ए। सिंपल पिछले और इसमें यही फर्क है कि उधर प्लस वाली आइडेंटिटी लगी, यहाँ पर माइनस वाली लगी। अब ये आगे, अब इसका स्क्वायर सिंपल सी बात है, आपके पास ये वाली आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 3x। इसी तरह लिखते हैं आगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a और b आपके पास क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज दोबारा लिख देता हूँ कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू क्या है 3x है। तो अब अगेन 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर इसी तरह लिखते हैं। फार्मूले में a है, a की जगह 1 माइनस 2 फार्मूले का लिख दिया, a है a की जगह 1, b है b की जगह मेरे पास क्या है 3x है। आगे देखो ना b की जगह क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर है। देखिए 1 माइनस 2 3 ज़र 6 3 3 ज़र 9 x के, बस खत्म, इतना सा क्वेश्चन है। पार्ट b जो है 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अगेन इधर वही मैं दोबारा आइडेंटिटी लिख दूंगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मेंशन करेंगे कि यहाँ आपके पास a क्या है, a मेरे पास 2x है, b मेरे पास क्या है 3y है, क्योंकि a की जगह मेरे पास फार्मूला a है ना, a की जगह 2x है, b की जगह 3y है। तो अगेन यहाँ पर आप लिखते हैं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a आपके पास क्या है 2x है, उसका होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का लिखते हैं। आगे a है, a आपके पास 2x है, लिखते हैं b है, b की जगह 3y। आगे देखिए ये वाला प्लस 3y, b है तो b आपके पास 3 है, 3y का स्क्वायर लिख दें, बस सिंपलीफाई करें आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, x के ऊपर स्क्वायर आएगा क्योंकि होल का स्क्वायर है, माइनस 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गए इसी की प्रैक्टिस नोट जो 2 है वो हम करेंगे। उसमें एक ही पार्ट उसने दे दिया, लेकिन एक्सपेंड की बात करते हैं, फिर इसको भी एक्सपेंड कर दो। और x माइनस 1/3 x माइनस 1/3 y का होल स्क्वायर। अगेन लिखो आइडेंटिटी a माइनस b का क्या है होल स्क्वायर आएगा, जो कि इक्वल आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर आप मेंशन करें कि आपके पास a क्या है, a इज इक्वल टू a की जगह x है, x लिख लो, b है, b की जगह क्या है 1/3 y है। अब देखिए x माइनस 1/3 y का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर, a की जगह यानी x का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a आपके पास x है, आगे क्या है b आपके पास 1/3 y है, b आपके पास 1/3 y है, उसका स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे हमारे पास x के माइनस 2/3 यानी 2 और 3 को एक साथ अलग लिख लें x y, यानी 2 1 ज़ा 2। हमेशा जो कांस्टेंट नंबर होता है वो शुरू में लिख दिया जाता है, पीछे ये वाला x और ये वाला y बच जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 9 हो जाएगा और y के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास इसका एक ही पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो के बाद से इसकी पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो है प्रैक्टिस और अटेम्प्ट की तरफ करते हैं। प्रैक्टिस नोट 10 में क्या विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट। अब देखें इसमें सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि एवेल्युएट की बात करता है, इवैल्यूएट मतलब सिंपलीफाई करना है, इवैल्यूएट की बात करते हैं विदाउट। और क्या है पार्ट ए जो है 1001 का होल स्क्वायर है। तो देखिए इसको हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ये 1001 है तो 1000 प्लस 1 में लिख सकते हो, क्योंकि 1000 में मैं 1 ऐड कर दूं तो 1001 बन जाएगा। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि ये क्या हो जाए कि ये आइडेंटिटी बन जाए, यानी दो नंबर बन जाए जिनके ऊपर होल स्क्वायर और दरमियान में प्लस का साइन हो, तो उसको सिंपलीफाई। अब मेरे पास यहाँ आइडेंटिटी बनी है a प्लस b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब देखिए मेरे पास पहले 1000 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, हियर a इज इक्वल टू 1000 है
और b इज इक्वल टू 1 है। तो फार्मूले में जहां जहां मेरे पास a आ रहा है वहां मैं 1000 लिखूंगा और जहां जहां b आ रहा है वहां मैं क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा। यानी देखो a स्क्वायर a आ गया प्लस 2 फार्मूले का a मेरे पास 1000 है 1000 लिख दिया और b क्या है 1 है 1 लिख दिया। आगे प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि b मेरे पास 1 है तो 1 की b की जगह 1 लिखूंगा और b के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दूंगा। इसमें 1 1 2 3 तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 0 डबल हो जाएंगे। कितने 0 डबल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 ये डबल 0 हो जाएंगे। इससे मतलब 3 है ना तो डबल कर दो, यानी 1000 का स्क्वायर लो तो क्या हो जाएगा ये इसका डबल ले लेना है। यानी 3 का 3 0 है तो उसको 6 कर दो, 2 1 सर 2000 हो गए और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। लाजिम बात है 1000 का स्क्वायर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, जहां जितने 0 होते हैं ना उनको डबल कर दिया जाता है। आसान सा फार्मूला है ये। अब इनको देखो हमारे पास इन सारों को ऐड करना, देखो ना इन सारों का पहला नंबर देखो तब अब जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो 1 2 3 0 है और 2 है और फिर 1 है। तो ये देखो 1 0 0 2 0 0 1 तो 1 0 0 0 1 जो है मेरे पास, यानी 1 0 0 2 0 0 1 मेरे पास इसका आ गया आंसर आ गया। तो इसका जो दूसरा पार्ट है 797 पार्ट बी जो है वो क्या है 797 का होल स्क्वायर। तो बहुत आसान है, 800 में से अगर मैं 3 निकालूं तो मेरे पास क्या होता है 800 में से मैं 3 निकालूंगा तो मेरे पास 797 बच जाएगा, क्योंकि 797 में 3 ऐड करने से क्या होता है 800 होता है। तो उसने क्योंकि 800 से 3 कम की हुई है तो इसलिए मैंने 800 में से मैंने 3 क्या करी माइनस डाली। आप जो भी देख सकते हो 790 प्लस 7 यानी 790 प्लस 7 भी करोगे तो आंसर ही आएगा, लेकिन ये ज्यादा आसान होता है इसलिए इनको आगे कैलकुलेशन करनी, क्योंकि 0 जिस वैल्यू के साथ होते हैं उसको उसका स्क्वायर लेना आसान होता है। इधर मेरे पास आइडेंटिटी ये बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं मेंशन कर दूंगा कि हियर a इज इक्वल टू 800 है मेरे पास और b जो है वो 3 है। तो जहाँ मेरे पास फार्मूले में a है a की जगह 800 और 3। देखिए a का स्क्वायर मुराद है कि 800 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a मेरे पास 800 है और b मेरे पास क्या है जी 3 है और इधर मैं क्या लेना है 3 का प्लस b स्क्वायर है, ठीक है प्लस b स्क्वायर। तो b मेरे पास क्या है 3 है तो मैंने 3 का क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। अब सिंपल सी बात है 8 8 जा 64, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 1 जा 1 होता है, 8 8 जा 64, 2 0 है तो यहाँ कितने 0 हो जाएंगे 4। जैसे 3 0 थे तो 6 0 में चेंज हो गए, 2 0 है तो 4 में चेंज कर दो। अब देखें 3 2 जा 6 8 जा 40 है 4800 क्या हो गया 4800 साथ साइड माइनस का आएगा। देखिए 2 8 16 16 3 48 4800 प्लस 9। अब आपने सिंपल क्या करें इन दोनों को ऐड करना है पहले, यानी क्या करो 640000 इसमें से 9 पहले में ऐड कर दो 9 8 सॉरी 9 8 9 0 1 0 2 0 3 0 ये 0 है 6 6 ना समझते हैं ये 0 है, ठीक है 4 और 6। अब इसमें से कितने 48 माइनस करो 0 0 8 और 4। अब देखो 9 0, अब इधर से कैरी लो 3 इधर 9 हो जाएगा, इधर 10 में से 8 गए 2 9 में से 4 गए 5 3 6। तो मेरे पास क्या आ गया 6 3 5 2 0 9, ठीक है 6 3 5 2 0 9। ये उसने कहा था कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, तो ये देखिए मैंने कैलकुलेटर को यूज नहीं किया, मैंने बगैर कैलकुलेटर को यूज किए सॉल्व किया। इसका तीसरा पार्ट है वो भी मैं करता हूँ जल्दी से आप इसे उतार लें। पार्ट सी जो है 3095 290 बहुत आसान है। देखिए ये 305 लिखा हुआ है ना तो इसको मैं लिख सकता हूँ 300 प्लस 5, यानी 305 है तो 300 प्लस 5 मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह यहाँ का 295 है तो मैं लिख सकता हूँ 300 माइनस 5, यानी अगर मैं 300 में 5 ऐड करता हूँ तो 305 बनता है। अगर 300 में से मैं 5 निकाल दूँ तो 295 बनता है।
अब ऐसा क्यों किया मैंने 300 प्लस 5 और 300 माइनस 5 इसलिए लिखा था कि मेरे पास ये एक आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 295 है ना, तो अगर मैं 300 मैंने लिख दिया, 300 में से मैंने 5 अगर मैं माइनस करूँगा, 300 से मैं 5 माइनस करूँगा तो 295 आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि मैं कहूँ कि मेरे पास 20 माइनस 10 रुपए है, 20 माइनस 10 रुपए, मतलब अगर मेरे पास 10 रुपए हो, अगर मेरे पास 10 रुपीज हो, तो मैं अगर कह रहा हूँ कि मेरे पास 20 माइनस 10 रुपीज है, तो क्या मतलब है 20 माइनस 10 का क्या मतलब 10 ही है ना, मतलब तो एक ही है, मैं 10 की जगह ये लिख सकता हूँ। तो इसी तरह 300 में से मैं अगर 5 निकालूंगा तो 295 आएगा, 300 में 5 ऐड करूंगा ये चीज बन जाएगी। अब मैं यहाँ लिखूंगा कि ये a इज इक्वल टू 300 एंड b इज इक्वल टू 5। तो अब इसको आपने दोबारा लिख लेना है, इस लेफ्ट साइड पे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ इसी तरह राइट साइड पे a स्क्वायर, a आपके पास 300 है तो 300 का स्क्वायर ले लें, माइनस b आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर ले लें। 3 3 ज़ा 9, 2 0 है तो इसको डबल कर दो, 4 कर दो और इधर कितना हो जाएगा 25। अब देखिए इसमें से ना कितने निकालने 25 हमने निकाल देने, तो 9 0 0 0 और 25 आपने माइनस कर देना, ठीक है। इधर से कैरी लो 8, इधर 9 9 9 10, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 9 9 8, तो मेरे पास क्या आ गया 8 9 9 7 5 आ गया, 8 9 9 7 5 मेरे पास इसका आंसर आ गया। देखिए बगैर कैलकुलेटर के उसने कहा सॉल्व करो, मैं सॉल्व कर ली, प्रैक्टिस नॉट टाइम भी हो गई है। सॉरी ये प्रैक्टिस नॉट 11 थी, 10 नहीं थी, 11 थी, प्रैक्टिस नॉट 10 कहीं बीच में ऊपर मिस हो गई, सॉरी। प्रैक्टिस नॉट 10 जो है ये है, या पीछे होगी, प्रैक्टिस नॉट जो 10 है वो ये है। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन की बात करता है। पहले में 5x प्लस 8 एक्सपेंशन की बात करते हैं, एक्सपेंड 5x प्लस 3, दूसरा 5x माइनस 3 ये पार्ट है, आई थिंक यही है। अच्छा 3 बल्कि 8 है, क्या 8 है। तो अगेन यहाँ पर मेरे पास a प्लस बी, a माइनस बी जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख लें a इज इक्वल टू 5x, b इज इक्वल टू 8, तो 5x प्लस 8, 5x माइनस 8 जो कि इक्वल होगा 5x का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। क्यों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a आपके पास 5x है, b आपके पास 8 है, तो 25x स्क्वायर माइनस 64, 8 64। अच्छा ये दूसरा जो है इसका पार्ट b है, माइनस 2x प्लस 7y और इसका दूसरा पार्ट है माइनस 2x प्लस 7y। इसमें डायरेक्ट करने लगूँ, आपने जिस तरह स्टेप पूरे कर लेंगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लास्ट बात है लास्ट वाला स्टेप आपने ये वाला लिखना है, ऊपर तो उसी तरह लिख देना कि here a is equal to minus 2x, b is equal to 7y, तो प्लस 7y यानी आपका फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखो जब भी पावर ऊपर इवन हो तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो सेम इसी तरह आपने ये वाला फार्मूला यहाँ लिखना है, उसके बाद यहाँ लिखना है here a is equal to a की जगह आपने माइनस 2x लिख देना है, b की जगह आपने क्या लिखना है 7y लिख देना है। फिर अगेन ये जो क्वेश्चन ये वाला स्टेप है ना ये लास्ट स्टेप है, तो उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक्सपेंड की बात करता है। क्या है x पावर 4 प्लस y है और x पावर 4 माइनस y है। अगेन आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, इसी तरह आपने डायरेक्ट लिख दें जल्दी जल्दी, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। आप लिखोगे कि ये a इज इक्वल टू x पावर 4 है और b इज इक्वल टू y है, तो x पावर 4 प्लस y, x पावर 4 माइनस y जो कि इक्वल है a स्क्वायर यानी x पावर 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 16 और इधर y स्क्वायर आ जाएगा। जो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ गया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रैक्टिस नाउ नंबर, अच्छा जी 12, अगेन प्रैक्टिस नाउ नंबर 12 हमारे पास जी आ गई है।
प्रैक्टिस में 12 की अगर बात करें, इफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर कह रहा है, इफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल है -441 के, 441 के, और एंड एक्स वाई किसके इक्वल है जी, 46 के है। फाइंड एक्स के और वाई के, एक्स के और वाई स्क्वायर करें फाइंड करें, ठीक हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है इसका। यहाँ पे जो आइडेंटिटी बनेगी ना x माइनस वाई, वो ये बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा मैं क्या करता हूँ कि मैं इस आइडेंटिटी को x y की ही शक्ल में लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो x y है मेरे पास, अगर इसमें आइडेंटिटी खोलूँ तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 441। यानी यहाँ पर सिंपल फार्मूला हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों को एक पहले इधर लिख दूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 441 प्लस 2xy। सिंपल क्या है, क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर तो मुझे चाहिए था, मैंने दे रहे हैं माइनस 2xy, ये जो माइनस 2xy था ये उस तरफ जाकर मैंने प्लस कर दिया, तो ये 441 प्लस 2 जो xy है ना इसकी वैल्यू से कितनी दे दी, 46 दे दी, तो 441 प्लस 92 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर, 2 प्लस 1 3, 9 और 4 13, 13 का 3 1 कैरी और 5 33 मेरे पास इसलिए आ गया x स्क्वायर और y स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। सिंपल, इनको मैंने ऐड किया, कोई लंबी साइंस नहीं है। 9 13 1 कैरी और 5 इस तरह। तो प्रैक्टिस नोट 12 भी हमारे पास हो गई है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इनमें किसी किस्म का मसला है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।